दोस्तों, एक लड़का सरकारी नौकरी का इंटरव्यू देने जाता है जिसका नाम राजेश होता है। सरकारी नौकरी का इंटरव्यू देने के लिए कहीं जा रहा था, लेकिन जैसे इंटरव्यू हॉल के अंदर वो घुसता है तो देखता है कि वह 3 लोग इंटरव्यू लेने के लिए बैठे हुए हैं, जिनमें से 2 लोग पुरुष है और एक महिला है। लेकिन राजेश महिला को देखकर एकदम से हैरान सा हो जाता है और बहुत ज़्यादा सोचने लगता है, लेकिन फिर इंटरव्यू हॉल के अंदर जाता है और अपना इंटरव्यू देता है। दोस्तों, उस दिन राजेश का इंटरव्यू जो है वो बहुत अच्छा गया था। राजेश बहुत सारे सवालों का सही सही जवाब दिया था, लेकिन जैसे इंटरव्यू हॉल से वह बाहर की तरफ आता है, तभी जो महिला उसका इंटरव्यू ले रही थी, दोस्तों, वो महिला दौड़ते हुए राजेश के पास आती है और राजेश से कहती है कि क्या तुम्हारे पास थोड़ा सा टाइम है? क्या मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ, कुछ ज़रूरी बात करना चाहती हूँ, कुछ ज़रूरी बात करना चाहती हूँ। तब राजेश उससे कहता है कि हाँ, मेरे पास टाइम ही टाइम है, आप बोलो क्या बात करना है। तब वो महिला राजेश के सामने फुट फुट कर रोने लगती है और उसके सामने हाथ जोड़कर उससे माफ़ी मांगने लगती है। दोस्तों, आखिर वो महिला कौन थी और महिला राजेश के सामने क्यों रो रही थी और राजेश से बात क्यों करना चाहती थी? आखिर क्या है इस पूरी घटना की सच्चाई, आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग से छोटा रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, ताकि मेरा हौसला बढ़ा रहे और हम भी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो इंटरेस्टिंग कहानियाँ आप लोगों के बीच रोज़ रोज़ लाता रहूँगा। दोस्तों, हमेशा सुनाता रहूँगा। दोस्तों, आज की ये कहानी दिल्ली की है और दिल्ली के अंदर राजेश और सोनी दोनों पति पत्नी एक साथ रहते थे। दोस्तों, राजेश के माता पिता भी इन दोनों के साथ में भी रहते थे। राजेश के पिताजी एक सरकारी नौकर से रिटायर और उनको अच्छा खासा पेंशन मिलता था। दोस्तों, राजेश जो था उसकी अभी नई नई शादी हुई थी और जो सोनी भी उसकी पत्नी, वो नई नई अपनी ससुराल में दुल्हन बनकर आई थी। और दोस्तों, उसको आए हुए 15 से 20 दिन ही हुए थे, लेकिन दोस्तों 15 से 20 दिनों तक सब कुछ ठीक था, लेकिन सोनी अपने घर परिवार को संभाल नहीं पाती। सोनी को सिर्फ इस बात का घमंड था कि उसके माता पिता ने बहुत सारा दहेज दिया है और वो वहाँ पर नौकर बनकर काम करने के लिए नहीं आई है। दोस्तों, सोनी सोचती थी कि वो दिन रात वहाँ पर अपने ससुराल में मौज मस्ती करेगी और घर का काम नहीं करेगी, लेकिन दोस्तों उसने अपना बहुत सारा दहेज दिया है। राजेश को सोनी ना तो अपने पति की बातों को मानती थी और ना ही अपने सास ससुर को ख्याल रखती थी। दोस्तों, यहाँ तक कि जो सोनी थी वो किसी का भी नहीं मानती थी और ना ही किसी का कहा सुनती थी। पहले तो राजेश सोचता कि चलो अभी अभी नई नई शादी हुई है तो 1-2 साल में कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा, और जाहिर सी बात है कि कोई भी नई यही सोचेगा। लेकिन दोस्तों, जब 2-3 साल का वक्त गुजरता है, तब जो सोनी और राजेश के घर वालों के ऊपर जो भी ज़्यादा रोब झाड़ने लगती है और भी ज़्यादा दबाव बनाने लगती है, क्योंकि सोनी की माँ जो भी कुछ उसको सिखाती थी, जो सोनी थी वो ठीक वैसा ही करती थी और अपने सास ससुर और अपने पति की बातों को नहीं मानती थी। दोस्तों, जो राजेश था वो कभी कभी कोई काम उससे करता भी नहीं था तो सोनी उस काम को नहीं करती थी और सोनी उससे कहती थी, देखो यहाँ पर मैं नौकरानी बनकर नहीं आई हूँ, यहाँ पर मैंने आने का लिए बहुत बड़ा दहेज भी दिया है, इसलिए मैं यहाँ पर रानी बनकर रहूँगी। अगर तुमको काम करवाना है तो तुम घर पर एक नौकर रख लो और घर का भी जो भी काम नहीं करूँगी। अब दोस्तों, इस तरीके की जो बातें वो सोनी हमेशा राजेश से कहती रहती थी, लेकिन राजेश हमेशा सोनी को समझाता था और कहता था कि देखो सोनी, ये जो घर है तुम्हारा है और ज़िंदगी भर तुमको इसी घर में रहना है और इसी घर को संभालना है। अगर तुम इस तरीके से करोगे तो हमारा जो घर है वो बर्बाद हो जाएगा। अगर तुम घर का देखभाल नहीं करोगे तो इस घर का देखभाल कौन करेगा? हमारे जो माता पिता है वे लोग बुजुर्ग हो चुके हैं और उनकी सेवा कौन करेगा? दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो राजेश था वो अपने माता पिता का इकलौता लड़का था, ना तो उसका कोई भाई था और ना ही उसकी कोई बहन थी। दोस्तों, इसलिए राजेश चाहता था कि जो सोनी है वो उसके माता पिता की देखभाल करे, क्योंकि उसको अलावा और कोई नहीं था और उनकी सेवा करे क्योंकि वो लोग बहुत ज़्यादा बुजुर्ग हो चुके थे। लेकिन दोस्तों, सोनी अपने सास ससुर को हमेशा उल्टा सीधा बोल दिया करती थी और सेवा करना तो दूर की बात। दोस्तों, राजेश था तो वो सरकारी नौकरी करना चाहता था, अपनी पढ़ाई जो है उसको पूरा कर चुका था और जगह जगह पर सरकारी नौकरी का जो फार्म
है वो उसे भर चुका था, लेकिन अभी तक उसका सफलता नहीं मिली थी, जिस वजह से वह घर पर ही ज़्यादा टाइम रहा करता था और अपने माँ बाप की सेवा करता था, अपनी पत्नी को देखा करता था, घर का काम करता था और इधर उधर फार्म भरता था और सोचता था कि कभी न कभी मैं अपनी सरकारी नौकरी ज़रूर हासिल कर लूँगा। जाहिर सी बात है कि हर लड़के यही सोचते हैं दोस्तों, लेकिन उसके माता पिता बुजुर्ग हो जाने के कारण वो ज़्यादा दबाव नहीं करते थे। राजेश के जो पापा थे वो पहले सरकारी नौकरी कर चुके थे, तो उनको अच्छी खासी पेंशन भी मिलती थी और जो पैसा उनको मिलता था उस पैसे से घर का पूरा खर्चा निकल जाता था और परिवार के जो लोग थे वे सभी लोग हंसी खुशी रह लेते थे। किसी को दिक्कत परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता था, सब कुछ आराम से ही हो जाया करता था। लेकिन दोस्तों जो सोनी थी ना, उसका जो स्वभाव था दिन प्रतिदिन बिगड़ता ही जा रहा था और सोनी की वजह से हमेशा घर में लड़ाई झगड़े होने लगे थे। तभी दोस्तों एक दिन जो राजेश है वो सोनी के पास जाता है और सोनी से कहता है कि सोनी देखो, अगर तुमको घर बसाना है तो तुम्हें साफ साफ बता दो, नहीं तो अगर तुम्हें ऐसे करोगे तो फिर हमारा जो घर है वो सारा का सारा घर बर्बाद हो जाएगा और मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरा जो घर है वो बर्बाद हो जाए। आज तुमको मुझे सब कुछ बताना ही पड़ेगा कि आज के बाद से तुम मेरे साथ अच्छे से रहोगी या फिर नहीं रहोगी। तभी दोस्तों जो सोनी होती है वह अपने रूम में चली जाती है और अपनी माँ को फ़ोन करती है और अपनी माँ से बोलती है कि माँ देखो राजेश उसको ऐसे ऐसे बातें बोल रहा है। तब दोस्तों जो सोनी की माँ थी वो सोनी से कहती कि बेटा तुम एक काम करो, तुम उसको छोड़ दो और तुम वो घर छोड़कर घर वापस अपने यहाँ पर चले आओ, जो भी होगा हम लोग देख लेंगे। अब दोस्तों इस तरीके से जो सोनी है वो राजेश का घर छोड़ देती है और अपनी की माँ के पास चली जाती है। अब दोस्तों दोनों लोग अपने अपने घर पर अलग अलग रहने लगते हैं। सोनी जो थी वो बहुत अमीर घर की रहने वाली थी और उसका जो घर था ना तो बहुत बड़ा सा घर था और ना ही बहुत छोटा सा घर था, बल्कि एक महल था। दोस्तों उनके पास ज़मीन जायदाद भी बहुत ज़्यादा था और क्योंकि उनके माता पिता का बहुत बड़ा बिजनेस भी था और सोनी के पिता जो थे वो सरकारी नौकरी कर रहे थे। दोस्तों धीरे धीरे वक्त गुजर रहा था और जो राजेश है वो सोनी को लेने के लिए कई बार उसके मायके जाता है, उनको फ़ोन भी करता है, फ़ोन से बात करने की कोशिश भी करता है, लेकिन दोस्तों सोनी राजेश से मिलती भी नहीं है और ना ही उससे कभी फ़ोन पर बात करती है, उसके फ़ोन का भी जवाब नहीं देती है। अब दोस्तों सोनी अपनी माँ से कहने पर राजेश के ऊपर तलाक का केस दायर कर देती है। दोस्तों कुछ दिनों बाद उस केस का फैसला भी सुनाया जाता है और दोनों के बीच में तलाक हो जाता है। अब दोस्तों राजेश और सोनी ये दोनों लोग पूरे तरीके से अलग हो जाते हैं। इधर जो राजेश है वो अपने घर पर अकेले रहते हैं और अपनी पढ़ाई शुरू कर देता है, क्योंकि उसका मन टूट जाता है, उसके सिवाय पढ़ाई के सिवा उसका और कहीं मन नहीं लगता है और जगह जगह पर सरकारी नौकरी का फार्म फिर से भरने लगता है। इधर दोस्तों जो सोनी थी वो अपने माँ के घर पर रहने लगती है, मौज मस्ती करने लगती है, वो अपना मन के चाह के अनुसार रहती है और वो अपनी पढ़ाई शुरू कर देती है। मौज मस्ती करने के साथ साथ वो दोस्तों के साथ पार्टी भी करने लगती है। इस तरीके से सोनी की ज़िंदगी जो अब गुजरने लगती है और दोस्तों धीरे धीरे करके पूरे 4 सालों तो वक्त गुजर जाता है। लेकिन दोस्तों इन 4 सालों के अंदर जो राजेश है वह बहुत ही ज़्यादा कड़ी मेहनत किया करता था और कई जगहों पर सरकारी नौकर का फार्म भरा करता दिया था, लेकिन अभी तक कुछ का रिजल्ट नहीं आया था और कुछ का रिजल्ट नहीं आया था। दोस्तों राजेश जो था वो कभी हिम्मत नहीं हारता था, वो रिजल्ट आने का इंतज़ार कर रहा था। उसको भरोसा था कि इस बार जो रिजल्ट आएगा उसमें वो निकल जाएगा। तभी एक दिन उसके घर पर एक लिफाफे में चिट्ठी आती है। दरअसल उसका ज्वाइनिंग लेटर था और उसको इंटरव्यू के लिए जाना था। अब दोस्तों राजेश एक अच्छा सा सूट पहनकर अगले दिन इंटरव्यू देने के लिए निकल जाता है, लेकिन जब उसका नंबर आता है तब राजेश को इंटरव्यू हॉल के अंदर बुलाया जाता है। जब राजेश उस हॉल के अंदर जाता है, अंदर जाकर दरवाज़ा खोलता है तो अंदर देखता है कि इंटरव्यू लेने के लिए 3 लोग वहाँ पर बैठे हुए हैं, जिनमें से एक महिला और दोस्तों 2 लोग पुरुष हैं। दोस्तों राजेश उस महिला को देखकर बहुत ज़्यादा हैरान सा हो जाता है, थोड़ा सा परेशान हो जाता है, लेकिन फिर राजेश सोचता है कि मैंने इस नौकरी को पाने के लिए इतना ज़्यादा मेहनत किया तो इस नौकरी का इंटरव्यू देकर ही यहाँ से जाऊँगा, ऐसे तो नहीं जाऊँगा, क्योंकि राजेश किसी भी कीमत पर उस नौकरी को पाना चाहता था और जाहिर सी बात है उसकी ज़िंदगी इधर उधर बिखर गई थी, तो वो नौकरी करना चाहता था और पैसा कमाना चाहता था।
दोस्तों जो महिला इंटरव्यू लेने के लिए वहाँ पर बैठी थी वो महिला कोई और नहीं थी, बल्कि दोस्तों बता दूं कि वो महिला उनकी तलाकशुदा पत्नी सोनी ही थी। और सोनी ही वो थी जिसमें 4 साल पहले राजेश का तलाक हो गया था। अब दोस्तों जैसे ही राजेश सोनी को एक बार उसको देखता है तो थोड़ी देर तक एकदम से सहम जाता है, वहाँ पर चुपचाप खड़ा हो जाता है, लेकिन फिर कुछ सोचकर इंटरव्यू देने के लिए आगे बढ़ जाता है और जाकर वहाँ पर बैठ जाता है। दोस्तों वहाँ पर उसका जो इंटरव्यू है बहुत ही अच्छा सजाता है। राजेश सभी सवालों का सही जवाब देता है और पूरे 1.5 घंटे तक उसका इंटरव्यू वहाँ पर लिया जाता है। लेकिन जब इंटरव्यू ख़त्म हो जाता है तब दोस्तों राजेश इंटरव्यू हॉल से बाहर की तरफ जाने लगता है। तभी दोस्तों सोनी दौड़ते हुए उसके पास जाती है और उसके पास खड़े होकर राजेश से कहते हैं कि राजेश तुम्हारे पास थोड़ा सा टाइम है क्या, मैं तुमसे कुछ ज़रूरी बात करना चाहती हूँ। फिर काफ़ी दिन तुमसे बात करने के लिए मैं सोच रहे थे। तब दोस्तों राजेश सोनी से कहता है, सोनी देखो मेरे पास टाइम ही टाइम है, तुम बताओ क्या बात है, तुमको जितना टाइम चाहिए तुम मेरा टाइम ले लो, लेकिन तुम मुझे बताओ तुम इतना परेशान क्यों हो, क्या बात है। तब दोस्तों सोनी राजेश से कहती कि देखो मैं यहाँ पर खड़े होकर यह बात नहीं बता सकती हूँ, मैं अकेले में बैठकर तुमसे बात करना चाहती हूँ। तब दोस्तों राजेश सोनी को वहाँ से लेकर चला जाता है एक चाय के दुकान में। वहाँ पर दोनों बैठे लोग बातें करते हों और बैठकर दोनों के बीच में बहुत सारी बातें होती है, अगल बगल के लोग उसको निहारते भी हैं। तभी दोस्तों सोनी उसको देखकर रोने लगती है और राजेश से कहती है, राजेश देखो हो सके तो मुझे माफ़ कर देना, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। लेकिन दोस्तों जैसे ही राजेश सोनी को रोता हुआ देखता है तो उसको कुछ भी समझ नहीं आता है। और वहीं सोनी है जो पहले उसे घमंडी से बात करती थी और आज मेरे सामने रो रही है और मुझे माफ़ी क्यों मांग रही है, आखिरकार इसके साथ ऐसा क्या हुआ है। दोस्तों जो ये पूरे तरीके से बदल चुकी है। तभी दोस्तों जो राजेश वो सोनी से कहती है, देखो सोनी पहले तो तुम रोना बंद करो, रही बात माफ़ी की तो देखो तुमसे बहुत पहले ही माफ़ कर चुका हूँ, लेकिन मुझे एक बात बताओ, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ जो तुम इस तरीके से आज मुझे माफ़ी मांग रही हो और मेरे सामने गिड़गिड़ा रही हो। तुम पहले से तो कभी ऐसे नहीं थी, तुम हमेशा अपने रुतबे, अमीरी और बहुत सारी धन दौलत का मुझे घमंडी दिखाती थी, हमेशा अपने पापा के घमंड पर चूर रहती थी और कहती थी कि तुम हमेशा रानियों की तरफ रहोगी, रानियों की ज़िंदगी काटोगी, घर का काम नहीं करोगी, माँ बाप का मेरे सेवा नहीं करोगी, मेरे माँ बाप का इज्जत नहीं करती थी, लेकिन आज तुम मुझसे माफ़ी क्यों मांग रहे हो। तब दोस्तों सोनी राजेश से कहती, देखो हम दोनों के बीच में जब तलाक हुआ था तो तलाक होने का जो कारण था वो सिर्फ मेरी माँ थी। मेरी माँ मुझसे बोलती थी इसलिए मैं तुमसे तलाक ले ली। मेरी माँ मुझसे सिखाती थी, मैं ठीक वैसा ही करती थी, लेकिन 3 साल पहले ही मेरी माँ गुजर चुकी है, वह दुनिया को छोड़कर जा चुकी है। और मेरे माँ जाने के बाद मेरे जो भैया और भाभी हैं वो लोग मेरी इज्जत नहीं करते हैं, मुझे भाव नहीं देते हैं, मुझे हरदम ठोकारते रहते हैं और हमेशा मुझे उल्टा सीधा बोलते रहते हैं। और मेरे पिताजी भी नहीं कुछ बोल पाते हैं और वो भी बहुत ज़्यादा बुजुर्ग हो गए हैं। लेकिन माँ के जाने के बाद मुझे पता चला कि ज़िंदगी का असली मतलब क्या होता है। उस समय मुझे यह समझ नहीं आ रहा था, जो भी ससुराल में तुम्हारे साथ कर रही थी मैं बहुत गलत कर रही थी। मुझे लगा कि मेरी माँ मुझे सिखाती है वो सब कुछ सही सिखाती है और मेरी जब माँ जो कहती है वह मुझे करना चाहिए, लेकिन उस समय मुझे पता नहीं चला कि मेरी माँ मुझे गलत सिखाती थी। लेकिन उसके जाने के बाद हकीकत क्या है मुझे पता चला, मुझे माँ हमेशा गलत सिखाती थी और बोलती थी कि हम लोगों ने तुम्हारी वहाँ पर शादी किया है, तुमको वहाँ पर बेचा नहीं है और तुमको वो लोग वहाँ पर नौकरी की तरह काम करवाना चाहते हैं, तो हम लोग वहाँ पर दहेज दिए हैं। अगर वो लोग काम कराने के लिए बोलते हैं तो तुम साफ उन लोगों से बोल देना कि मैं यहाँ पर काम नहीं करूँगी, अगर तुम लोगों को काम करवाना है तो तुम लोग यहाँ पर नौकर रख लो। इस तरीके की बात जो है मेरी माँ मुझसे सिखाती थी, इसलिए ये बातें मुझसे बोलती थी। लेकिन आज मुझसे सब कुछ समझ में आ गया है और इसलिए आज मैं तुमसे माफ़ी मांग रही हूँ। तब दोस्तों जो राजेश है वो सोनी की बातों को सुनकर थोड़ा सा सहम से जाता है। तब दोस्तों सोनी राजेश से कहती है, देखो उस दिन के बाद से जब मेरे भैया भाभी मेरी इज्जत नहीं करते थे तो मैं अपना घर छोड़ दिया और एक नौकरी में अपने अप्लाई किया था। जो आज नौकरी यहाँ पर कर रही हूँ, जो मैं तुम्हारा इंटरव्यू ले रही थी, ये नौकरी मेरी
कॉन्ट्रैक्ट बेस पर लगी है, ज़्यादा दिन की नौकरी नहीं है और यहाँ पर मुझे ज़्यादा पैसे भी नहीं मिलता है, बस इतना पैसा मिल जाता है कि मैं अपना खर्चा निकाल सकती हूँ। अब दोस्तों जो सोनी थी वो राजेश से कहती है कि आज मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ और देखो आज मैं अपने मांग में सिंदूर लगाई हूँ। भले ही अपने माता पिता के घर पर रहती थी, लेकिन जब तक तुमसे दूर रही हूँ मैं हमेशा अपना मानती हूँ और अपना समझती थी। दोस्तों वो कहती है कि वो अलग बात है, मैं आपके नाम का सिंदूर लगाती हूँ। बीच में इतना ज़्यादा विवाद हुआ, हम दोस्तों जो राजेश है वो सोनी की इस बात को सुनकर पूरे तरीके से एकदम से पिघल जाता है और राजेश सोनी से कहता है कि देखो अगर ज़िंदगी में तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, कभी कोई दिक्कत परेशानी होगी, तकलीफ़ होगी तो तुम मुझे ज़रूर बताना, मेरा मोबाइल नंबर ले लो। अब दोस्तों उस दिन के बाद से राजेश अपना मोबाइल नंबर सोनी को दे देता है और वहाँ पर दोनों के बीच में बहुत सारी बातें होती है और फिर वहाँ से दोनों लोग अलग हो जाते हैं और अपने अपने घर चले जाते हैं। लेकिन उस दिन के बाद से दोनों के बीच में अक्सर फ़ोन पर कभी कभी बातचीत हो जाया करता था। अब दोस्तों दोनों के बीच में एक बार फिर से एक दूसरे से लगाव हो जाता है और इस बार जो राजेश वो खुद सोनी से बोल देता है कि सोनी क्या हम दोनों फिर से एक साथ रह सकते हैं। तब दोस्तों जो सोनी है वह राजेश से कहती है कि राजेश देखो यह बात मैं काफ़ी दिनों से तुमसे कहना चाहती थी, लेकिन आज तुम खुद मुझसे यह बात कर रहे हो और मैं भी तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ और माँ के जाने के बाद मैं बहुत ज़्यादा अकेली हो गई हूँ, तुम तो जानते ही हो कि मेरे साथ क्या क्या हुआ है। तब दोस्तों राजेश सोनी से कहता है कि हाँ अगर तुम घर पर आ जाओगी तो मेरे माता पिता भी तुमको देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे। तब दोस्तों सोनी राजेश से पूछती है कि उससे कहती है कि हाँ माँ और बाबूजी भी बहुत ज़्यादा बुजुर्ग हो चुके हैं और अब सही समय आ गया है अपने सास ससुर का सेवा करना, क्योंकि ज़िंदगी का जो असली सच्चाई है, ज़िंदगी का जो असली मकसद होता है वह मैं जान चुकी हूँ और जब तक मैं उसकी सेवा नहीं करूँगी तब तक मुझे ज़िंदगी में कुछ अच्छा हासिल नहीं होगा। दोस्तों इस तरीके की जो बातें राजेश सोनी की बातें सुनता है तो एक बार फिर से उसके सामने पिघल जाता है और इस बार फिर से सोनी है वो जो राजेश के साथ रहने लगती है। राजेश सोनी के साथ रहने लगता है और दोस्तों जो सोनी है वह राजेश के माता पिता यानी अपने सास ससुर का बहुत अच्छे से ध्यान रखती है, उसकी सेवा खाना पीना देती है और समय समय पर जो राजेश की भी होती है उसका भी हो जाता है। उसके बाद राजेश की भी ज्वाइनिंग हो जाती है, राजेश अपनी सरकारी नौकरी भी करने लगता है, अच्छा खासा पैसा भी मिलने लगता है, पिताजी का पेंशन भी उसको मिलता था, तो हंसी खुशी परिवार सभी लोग रहने लगते हैं। दोस्तों ये थी आज की कहानी, आप लोगों को कैसा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों क्या सोनी तलाक लेकर क्या वो सही रह पाई थी, क्या राजेश ने उसके साथ सही किया या गलत किया, दोबारा अपने घर लाके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार।